सभी सहभागियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की बैठक के अंदर, जो कि शनिवार के दिन है, 18 अक्टूबर 2025 और 9:36 इस समय भारतीय समय के अनुसार हुआ है। और ये हमारा सामान्य बैठक का समय है। तो आप आइए हम कनेक्टिविटी जांच लेते हैं। तो क्या आप लोगों को मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है? और अगर हिंदी हिंदी में आपके अनुवादक की आवाज आ रही है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और आज हम लोग बहुत शीघ्र अतिशीघ्र मोड में काम करेंगे। और ये बिल्कुल ही बिंदु पर ये बैठक होगी, थोड़ी संक्षेप में होगी। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के भीतर क्या हो रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है। तो देवियों और सज्जनों, हम लोग अपनी पिछली बैठक से शुरू करते हैं, जो कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर नित्स्की ने जो है उसके अंदर भाग लिया था। तो आप प्लस दबाइए यदि आप पिछली बैठक का हिस्सा थे। अगर आपके पास वो मौका था कि आप प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर यूनिस्की को सुने, तो जरूर मुझे बताएं। बहुत बहुत बढ़िया। तो लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं हम लोग वहां पर थे, और बहुत सारे प्लस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि मूल रूप से आज हमारे जो 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 लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो पिछली बार भी जुड़े थे। तो रईसा कह रही हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वाकई में सम्मान की बात थी मेरे लिए कि मैं इस बैठक का हिस्सा था। और जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर यूनिस्की के साथ बातचीत करना, वो भी लाइव सीधे प्रसारण में, ये बहुत बड़ी बात है, सम्मान की बात है। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं इस महीने में। और मैं पूरा का पूरा जो है आपकी जो उत्साह है उसका मैं सम्मान करता हूं। तो प्रश्न ये है कि आपको खबर कैसी लगी जो आपको पिछली बार डॉक्टर निस्की ने दी। और ये थी कि जो बहुत सारे परियोजनाएं जिसके ऊपर डॉक्टर निस्की काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से या मेरे दृष्टिकोण में, और मेरे ही दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बहुत सारे दिग्गज जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, नवाचार से जुड़े हुए हैं, वो मानते हैं कि ये एक एक मील था, बल्कि बहुत सारे मील प्राप्त हुए हैं। तो आइए 3 मील को देखते हैं जो अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने प्राप्त किए। तो किन किन लोगों को वो 3 मील याद है? तो माया कह रही है कि सारी खबरें बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। परंतु वो 3 माइलस्टोन्स या 3 मील जो कि हम लोगों ने सुने हैं, वो आपको कैसे लगे? और ये आपको केवल और केवल उम्मीद ही नहीं देते, बल्कि ये आपको बताते हैं, ये आपको बोलते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो स्केल अप करेंगे। ये प्रौद्योगिकी का बढ़ रहा हूँ, और साथ ही साथ ये नवाचार की दृष्टि से नहीं बल्कि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो हैं, जो बाधाएं पार कर कर इस मील को प्राप्त किया गया है। तो पिछले हफ्ते जो है ये वाकई में हम लोगों ने इसके बारे में बात की। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा मील था, और इसने बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। परंतु कुछ खबरें और भी थी। जो पहली खबर थी वो ये कि डॉक्टर यूनिस्की का सम्मान किया गया है, रिकग्निशन दी गई है एक प्रोफेसर के रूप में दुबई की एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक एक वैज्ञानिक के रूप में उनका सम्मान करना, नवाचारिक के रूप में उनका सम्मान करना, ये वाकई में एक विश्व स्तर की ये रिकग्निशन थी। और एक और थी जो रिकग्निशन हुई, तो कोई बता सकता है कि वो क्या थी? या तो मैं आप लोगों की जो स्मृति है उसको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आपको कि, और ये था वो गैर रॉकेट अंतरिक्ष अन्वेषण की बात हो रही थी। तो बिना रॉकेट के अंतरिक्ष के अंदर जाना और अन्वेषण करना। तो अब जो डॉक्टर यूनिस्की हैं वो
वो पूरे के पूरे क्षेत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, वो अब उसका हिस्सा है। हालांकि डॉक्टर यूनिस्की जो थे वो सोवियत स्पेस एजेंसी का हिस्सा थे जब सोवियत अपने पूरे चरम पर था। लेकिन अब ये जो इवेंट हुआ है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, और डॉक्टर यूनिस्की की कंपनी वहां मौजूद थी। और बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां पर मौजूद थी, जैसे कि नासा वहां पर थी, और जो स्पेस एक्स वहां पर थी। तो दोस्तों, ये सभी के सभी जो इवेंट्स जो थे, ये इस चीज को दबाव देते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम के ऊपर। और वो ये है कि डॉक्टर यूनिस्की का धन्यवाद है कि उनकी लगातार जो जो उनकी एक जो है कौशल है कि वो कभी रुकते नहीं हैं, और वो साथ ही साथ जो भी अपने पिछले 50 सालों में जो भी उन्होंने अपने जो चुनौतियां या अवरोध उन्होंने सामना किया है, उन सभी को पार करके वो आज यहाँ पहुंचे हैं। और बहुत सारी परियोजनाएं उन्होंने चलाई हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल, यानी कि कृषि क्षेत्र की परियोजना जो कि यूटेरा है, ह्यूमस यूटेरा प्रौद्योगिकी। और फिर उसी के साथ साथ गैर रॉकेट अनुसंधान अन्वेषण। और ये केवल और केवल एक जो जो स- ये केवल और केवल जो है सबब की बात नहीं है कि आप माने कि ये एकदम नहीं हुआ है। परंतु 8वीं कॉन्फ्रेंस जो थी वो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो पिछले कुछ हफ्ते पहले की गई। और और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो मान्यता मिली। तो ये बताता है कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो है वो निस्संदेह, जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, जब उन्होंने अपना इंजीनियरिंग स्कूल शुरू किया था 2015 में बेलारूस के अंदर, जो कि यूनिट्स्की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड, तो उन समय जो लोग आलोचक थे उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं चलेगा, ये प्रौद्योगिकी जो है ये हो ही नहीं सकती, और ये कोई नवाचार नहीं है। और केवल नकारात्मक चीजें उन्होंने बोली थी, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं उनको पार पा लिया गया है, और संदेहों को दूर कर दिया गया है। और ये प्रौद्योगिकी इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है, इंटरस्टेट इंटरस्टेट टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत सबसे सबसे ऊंची प्रौद्योगिकी समिति है, ये नए उन्होंने मान्यता दी है, और वाकई में ये नए द्वार खोलेगी, नए दरवाजे खोलेगी। और ये जो प्रौद्योगिकी थी, इसको मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में देखा जा रहा है विनिर्माण के लिए, विनिर्माण के ढांचे के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े हाईवे की बात कर रहा हूँ, जो कि दो राजधानियों को जोड़ेगा, मिन्स्क और मॉस्को को। और साथ ही साथ जो एक ही रेखा के अंदर जो शहर जुड़ेंगे, उस परियोजना का भी यह हिस्सा होगी। तो ये भविष्य की जो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दर्जनों सालों में जो ये होने वाला है। और मैंने आपको ये कहा था कि ये प्रौद्योगिकी जरूर स्केल अप करेगी, और हम लोगों को इसका गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि 6 या 7 साल पहले कैसे एक अच्छे शब्दों में मैं कहूँ कि हमारे पास एक नारा होता था कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश करने का मतलब है कि आप वाकई सम्मान के हकदार हैं। और उसके बाद अ, आप इस प्रौद्योगिकी को जो है वो क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप इसके इसको जो है इसका प्रचार करेंगे, और इसके ऊपर आप अपना पूरा जीवन जो है वो न्यौछावर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परियोजना है, ये वाकई में आने वाले दर्जनों सालों के लिए मांग में रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग क्राउड इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके अगर प्रौद्योगिकी को हम लोग उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां पर इसका वाणिज्यकरण यानी कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम लोग ये कर सकें कि कि ये जो पहला कदम है उसका कार्यान्वयन कर सकें क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से, तो क्यों नहीं।
तो क्यों नहीं हम लोग क्राउड निवेश का इस्तेमाल जो है वो दूसरी परियोजनाओं के लिए नहीं करते, और दूसरे परियोजनाओं को भी जो है बाजार में उतरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्राउड निवेश के लिए हम लोग जो है कमर्शियल परियोजना के अंदर निवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनके सहमालिक भी बन सकते हैं। तो आने वाले भविष्य के अंदर एक पूरा जो है कानूनी और कानूनी ढांचा बनेगा, और उस समय तक जो है सभी आपके दोस्तों को वो वित्तीय नतीजे प्राप्त होंगे जो कि जो कि हमारी यूएसटी टेक्नोलॉजी को जो है वो उसका उसका मूलभूत रूप से उसकी मूल्य को बढ़ाएगा, और उसका पूंजीकरण करेगा। और फिर हम लोग जो है निवेश या पुनः निवेश जो है वो सामान्य कमर्शियल परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस चीज का प्रमाण देती हैं कि क्राउड निवेश जो है वो वाकई में बहुत बढ़िया साधन है। यदि आप एक अच्छा करियर चूज या अपना एक अच्छा करियर प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक स्थायी जो है आय का स्रोत प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पर्याप्त रूप से आपको कमीशन प्रदान कर सकता है। और मुझे ये मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित हूँ दोस्तों कि ये जो जो ये पूंजी अधिग्रहण का जो ये तरीका है, ये बहुत जल्दी और ज्यादा जल्दी जो है वो लोकप्रिय होगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इसी मॉडल का इस्तेमाल करती हैं इंश्योरेंस पॉलिसियों को बेचने के लिए, जो कि कमीशन पर आधारित होता है। और लोगों ने इस व्यवसाय के अंदर, बीमा के व्यवसाय के अंदर अपना कैरियर बनाया हुआ है, और वो अपने व्यवसाय को इसके वो साथ बनाते हैं। और जब हम लोग कई बार लोगों के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब हम लोगों की टिप्पणियों को देखते हैं, और उनकी टिप्पणियों को जो हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इस समय केवल और केवल जो सक्रिय प्रमोटर होते हैं उनको ही वित्तीय नतीजे प्राप्त होते हैं, परंतु जी हाँ बिल्कुल उनको पैसा मिलना ही चाहिए क्योंकि वो प्रचार करते हैं, वो कमीशन कमाते हैं। तो मुझे इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं दिखाई देता, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई नहीं देता। और मैं ये सुनिश्चित हूं कि कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल तार्किक भी है कि एक व्यक्ति जो है उसके पास अनुभव है, उसके पास योग्यता है, उसके पास एक क्षमता है कि वो अपनी बिक्री को बेहतर कर सकते हैं, और उससे उसको उनको ज्यादा कमीशन प्राप्त होती है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसीलिए हम लोग एक अपने आने वाले भविष्य में एक हम टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी मदद करेगा बिल्कुल ही एक अलग अलग स्तर पर पहुंचने का। तो बहुत शीघ्र हम लोग उसकी बात करेंगे। आपके पास इसके लिए आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में और ज्यादा खबरें आएंगी। और मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के, इस टूल के बारे में विशिष्ट जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग नतीजों की बात करेंगे, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं कमर्शियल परियोजनाओं की, उसके बारे में बात करेंगे। मिलकर देखते हैं, और देखते हैं कि एक दिन पहले जो है वो प्रकाशित किया गया है था, शायद आप लोगों में से अधिकांश ने नहीं देखा होगा, और आप इसे लाइव देखेंगे और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और हम लोग जो है मिलकर निष्कर्ष निकालेंगे, और देखेंगे कि आने वाले भविष्य में जो वाणिज्यकरण की या कमर्शियलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या होने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं दोस्तों, और मुझे चैट पर जरूर बताइए कि अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो। आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो एक और मुझे यहाँ पर विशेषता डालनी है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊंगा।
और बिल्कुल मैंने कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को मिलकर देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कि हम लोग अपने शीर्षक के ऊपर बात करेंगे। यूनिमोबाइल पहियों के लिए नई सामग्री और भारत में समझौता ज्ञापन। तो सॉस में रिजॉर्ट, जो और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जो लेख है वो इनकॉर्पोरेटेड, यूएसए इनकॉर्पोरेटेड द्वारा किया गया है। यूएससी के जो दिग्गज हैं वो पॉलीयूथरीन ट्रेड वाल्ट के पहियों का परीक्षण कर रहे हैं। और ये सामग्री रिसाव और यांत्रिक क्षति के प्रति प्रतिरोधी है, और घर्षण और आघात में भी ये सुधार करती है। और इनका परीक्षण एक विशेष उपकरण पर किया जाता है, जहां यूनिमोबाइल के पहिए का एक बहुत बड़ा जो रेडियस है, ये पॉलीयूरेथीन ट्रेड वाले पहियों की सेवा अवधि के परीक्षण करना है। जी हाँ, से जो पॉलीयूरेथीन ट्रेड वाले पहिए हैं, ये आवाजों को जो है वो कम करता है। और और ये पॉलीयूरेथीन ट्रेड जो है, ये इनके परियोजनाओं में जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसके अंदर आवाज में कमी, और जहां पर जरूरत हो वहां पर ये सुनिश्चित कराता है कि कि किस प्रकार से जो पहिए जो है वो कम घिसता भी है। आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि यूएसटी इंटरेस्ट भारत के अंदर, और साथ ही साथ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो दस्तावेज है, ये जो है ये सरकारी भागीदारी वाला एक बहुत बड़ी कंपनी है। और साथ ही साथ कार्गो हैंडलिंग प्रणाली और जो है स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को भी बनाता है भविष्य के लिए। और यहाँ पर जो है विशिष्ट ध्यान जो है यूएसए टेक्नोलॉजीज को दिया जाता है। तो जैसे कि हमारे भारत में आईस्काई, जो कि हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, बैंगलोर में है, और उन्होंने एक सरकारी भागीदारी वाली बहुत बड़ी कंपनी राइट्स के साथ जो है एक समझौता किया है। और ये कंपनी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक रणनैतिक कंपनी है जो कि परामर्श करती है और परियोजना इंजीनियरिंग करती है। किनके लिए? परियोजनाओं के लिए जो परिवहन मंत्रालय से जुड़ी हुई है। और और इसके एशियाई देशों में भी प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। ये रेलवे और परिवहन क्षेत्र के अग्रणी सलाहकारों में से एक है। और निस्संदेह इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कंपनी का साथ होना स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने बार बार जो है राइट्स के जो नुमाइंदे हैं उनसे हमने मुलाकात की है, और उनमें जबरदस्त रुचि देखी है। क्योंकि एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां इस समय परिवहन उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। और वो समाधान ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे समाधान ढूंढ रहे हैं जो कि जो जो वो ऐसे समाधान वो काफी समाधान ढूंढ रहे हैं जहां पर विभिन्न तकनीकों पर विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमारे लाभों के साथ इनकी कई समस्याओं का हल करने की हमारी क्षमताओं में से उनके लिए प्राथमिकता है। इसलिए मैं एक बार फिर जोर देकर दोहराना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, और निस्संदेह इसका उपयोग भारत में परियोजनाएं प्राप्त करने के मुद्दों को हल करने के लिए किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल और साथ ही साथ अवसंरचना की जो सॉसमे सैनिटोरियम की रिजॉर्ट के लिए जो कार्य चलता जा रहा है, लगातार चल रहा है। यूनिमोबाइल के डिजाइन की जो मंजूरी मिल गई है, इसमें एक यात्री और एक ट्रैक्शन मॉड्यूल शामिल होगा। तो इसमें सुपर कैपेसिटर का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बैटरी बहुत जल्दी से चार्ज होगी। और यूपॉड जो है, इसमें 6 सीटों का डिजाइन किया गया है, जिसमें सीमित गतिशीलता वाले एक यात्री को ले जाने की भी क्षमता होगी। तो यूनिपॉड जो सॉसमी के लिए है, उसके अंदर दो दो चरण की एयर सस्पेंशन मिलते हैं। तो पहला चरण जो है वो एंकर पॉइंट्स पर मिलता है,
एंकर पॉइंट्स में प्रवेश करने के लिए और फिर मध्यवर्ती सपोर्ट या समर्थन से गुजरने के लिए एक जो है ये एक सहज सवारी सुनिश्चित करता है। और दूसरे चरण जो है वो भारी वस्तुओं के कारण सड़क पर होने वाली सूक्ष्म अनियमितताओं को सुचारू भी करती है। जैसे कि सड़क पर जब आप चलते हैं तो पत्थर पड़े होते हैं या दूसरी चीजें पड़ी होती हैं, तो उन चीजों को भी ठीक करने के लिए दूसरे चरण में जो है प्रौद्योगिकी यूज की गई है। तो इसका मतलब यह है कि पहले चरण में वाहन की ऊंचाई को भी नियंत्रित करता है, यानी कि अगर कितने लोग उसके अंदर जा रहे हैं उसके अनुसार जो है वो एयर सस्पेंशन को फुलाएगा और स्टेशन के जो वाहन का को भी समतल करेगा। और इसी के साथ साथ जो स्टॉप सिस्टम को भी विकसित किया गया है जिसमें कई स्विच शामिल हैं। और यदि आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम सक्रिय करने हो तो वो भी स्वतः ही स्विच के द्वारा चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारे युवा शोधकर्ता बेलारूस, रूस और अन्य देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतियोगिता के अंतिम दौर में यूएससी मुख्यालय में आयोजित किए गया। और ये जो प्रतियोगिता थी इसमें कुल 40 परियोजनाएं पंजीकृत हुई, जिनमें से 3 ने पुरस्कार जीते। ये परियोजनाएं न केवल अपने वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग दृष्टिकोणों को बताती हैं, बल्कि आधुनिक शहरी परिस्थितियों में स्ट्रिंग प्रणालियों की प्रभावशीलता, परिवहन उद्योग के लिए भी प्रासंगिकता और उनके उच्च व्यवहारिक महत्व का गहन विश्लेषण करने के लिए भी विशिष्ट थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रतियोगिता के परिणाम से सभी लोग प्रसन्न थे और वास्तव में इस वर्ष नए विचारों के प्रस्तावों में समर्थन दिया गया। गणना मॉडल दोनों के संदर्भ में एंकर सपोर्ट और गणना मॉडल संदर्भ में परिणाम बहुत अच्छे रहे और इनके अनुप्रयोग की गणनाओं के लिए आर्थिक मॉडल पर भी दिलचस्प परियोजनाएं भी बनाई गई। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको यूएसटी डाइजेस्ट में दिलचस्प खबरें मिलती हैं। यदि आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हम लोगों ने जो है यहाँ पर स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों ने इसको पिछले कुछ समय का हम लोगों ने उसका अवलोकन किया है कि क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। और जो लोग जो है वो केवल और केवल इस प्रौद्योगिकी को बाहर से देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो केवल और केवल एकदम स्थिर है। परंतु मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो हैं वो पूरे तरीके से नहीं समझते कि हमारी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा जो उद्योग है वो विकसित हो रहा है। और जो वीडियो है कि किस प्रकार से कि ये चीजें यूएसटी के जो यूएसटी का जो करात है वो किस प्रकार से वो जो है उसको निर्माण किया गया, तो ये भी बताता है कि कितना इंजीनियरिंग का जो है इस्तेमाल इस परियोजना में किया गया है, कितनी शोध इस परियोजना में की गई है। क्योंकि कराट का जो पिक्चर है वो फिल्म देखने के बाद भी जब भी आप देखते हैं कि कोई भी जो जो कोई भी स्मार्ट व्यक्ति होगा वो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा कि क्या वाकई में इस प्रौद्योगिकी को 2 या 3 सालों के अंदर पूंजीकृत किया जा सकता है, नतीजे 2 या 3 सालों में प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के ऊपर काम नहीं कर रहे, स्क्रिप्टों के ऊपर काम नहीं कर रहे, और जो कि आप आज खरीदते हैं और अच्छे मूल्य पर अगले दिन बेच देते हैं और तीसरे दिन जो है वो शून्य हो जाता है। हम लोग यहाँ पर ऐसी प्रौद्योगिकी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो फंड्स जो है वो उगा रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त कर रही है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मार्केटिंग कंपनियां और प्रतिनिधित्व कार्यालय अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और विश्व स्तर की कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि श्रीमान जेरेत्स्की ने बात की राइट्स कंपनी भारत के अंदर। और एक और दूसरा कमर्शियल परियोजना जो है वो बहुत जल्दी बेलारूस में कार्यान्वित होने वाला है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं
परियोजना की, जो कि 50वें जो वर्षगांठ के ऊपर, जो कि राजधानी के अंदर एक रिजॉर्ट क्षेत्र के अंदर होगा। और ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर एक राजकीय निकाय ने दिया है। तो ये जो परियोजना है, ये समय रहते डिलीवर की जाएगी, और साथ ही साथ बहुत जल्दी इसका कार्य संचालन भी शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ये किसी भी परियोजना का कार्यान्वयन का जो चरण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दर्जनों देशों में बहुत सारे परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा ये कहने के लिए, 100 के कम से कम 100 परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर है, जहां पर उनको देखा जा रहा है कि ये परियोजनाएं कितनी संभावित हैं, कितनी असल में हो सकती हैं। तो दोस्तों, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे अनुमान के साथ मुझे, या मेरे अनुमान पर विश्वास करें, या फिर आप मेरी बातों पर विश्वास करें, परंतु एक तर्क देखें, एक तार्किक निष्कर्ष देखें कि अगर एक देश के अंदर अगर एक कमर्शियल परियोजना जो है वो जो शुरू हो जाती है, तो ये बाकी की जो है वो परियोजनाएं बारिश के बाद मशरूम की तरह पनपनी शुरू हो जाएंगी। और जब डॉक्टर निस्की ने यूनिलाइट परियोजना को जो है वो रिजॉर्ट में लगाने की बात करी, तो ये बहुत ही सही निर्णय था। क्योंकि एक बार ये परियोजना जब ये कार्यान्वित हुआ बेलारूस के अंदर, तो अंतरराष्ट्रीय जो मानक थे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, वो विकसित होने शुरू हुए। खास करके ये मानक जो थे वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बने। और उसके बाद कंपनी ने जो है कंपनी को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ राजकीय राजकीय कंपनी से। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बहुत सारी अनुशंसाएं जो हैं वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए है, जहां पर जो ये बताता है कि दूसरे देशों में भी समान रूप से जो है बढ़ोतरी प्राप्त होगी, जैसे कि नेपाल या भारत के अंदर। और अलग और दूसरी जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं वो भी आएंगी, और चीजें जो है वो धीरे धीरे स्केल अप होंगी, और धीरे धीरे जो है इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। और यहीं पर हमारे निवेश जो हैं वो 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 और वजनदार और ठोस होते जाएंगे। और जो जो हमारे लिए एक निवेश का साधन है, और हम लोग जो है वो रिटर्न्स प्राप्त करना शुरू कर देंगे, जो कि आने वाले इस भविष्य में बहुत जल्दी होने वाला है। कोई और 10 साल नहीं लगेंगे, बल्कि दो, या मैं ये, क्योंकि अब ये जो है विनिर्माण ढांचा अवसंरचना के निर्माण की इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की बात है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। और कंपनी जो है उनका जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, और जो जो रिटर्न, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जो जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं उसमें जो जो मालिकाना हक है वो कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है। और आपको बता दूं कि 400 बिलियन प्री आईपीओ शेयर्स को जारी किया गया था, और हर एक शेयर की अपनी फेस वैल्यू है। और कंपनी का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो बाजार में उतर पाए, और ये अब हो रहा है। तो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा परियोजनाएं जो हैं वो आती जा रही हैं, वो शुरू हो रही है। और धीरे धीरे जो आपकी प्री आईपीओ शेयर्स की जो मूल्य है वो धीरे धीरे फेस वैल्यू से भी ऊंचा हो जाएगा, और आने वाले भविष्य में जो रिटर्न है वो भी आपको प्राप्त होने शुरू होंगे। और जो ये रिटर्न है, ये रिटर्न उन हिसाब से दिया जाएगा कि आपके पास कितने शेयरों की संख्या है, प्रीआईपीओ शेयर्स की संख्या है। तो इस समय सभी के पास एक मौका है कि पोर्टफोलियो को कैसे जो है आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। और 2 या 3 गुना या 4 गुना जो है वो आपको आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहे हैं, यदि हम इसकी तुलना करें जो पहले लोगों ने खरीदा था। जैसे कि अभी आप जो है 144 डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये तो ये एक खास पैकेज है। और
और मुझे लगता है कि जो जो 70 से 144 के जो डिस्काउंट है वो शायद आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। आपको और भी फायदे हैं, जैसे कि किश्तों पे आप भुगतान कर सकते हैं। और संभावना है कि हमारे जो जो निवेशक हैं, जिन्होंने पहले जो निवेश पैकेजेस खरीदे हैं और उन्होंने अपनी किश्तों को पूरा नहीं किया है, तो अब उनके पास एक अवसर है कि वो अपनी पुरानी जो भुगतान है उसका पुराने भुगतान को नए भुगतान की तरफ ले जा सकें। और साथ ही साथ बोनस सिस्टम भी है जो कि आपकी पहुंच बनाता है कि आप बहुत सारे बोनस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं यदि आप एक मुश्त भुगतान करें, और आपको एक मुश्त भुगतान के साथ साथ अतिरिक्त डिस्काउंट भी प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग आने वाले 3 5 7 सालों को देखेंगे, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, और वो कुछ ऐसा बन सकती है जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। जैसे कि जब लोग अपने घर बनाते हैं, होटल बनाते हैं और पुल बनाते हैं, तो वो लोगों का अभिन्न अंग बन जाते हैं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी यही होगा। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कार्यान्वित होंगे, और इस समय हमारे पास एक मौका है कि एक सही निर्णय लेना है, एक सही तार्किक निर्णय लेना है अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए। और अभी हमारे पास सारी की सारी चीजें हमारे हमारे हक में है। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, वो ये कि चूंकि जो हमारे मुख्य दर्शक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ऐसी बैठ के लाइव आते हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो आप हमारे निवेशक हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं, और साथ ही साथ सक्रिय रूप से प्रचार भी कर रहे हैं इस प्रौद्योगिकी का, और क्राउड निवेश की प्रक्रिया में भी भाग ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास प्रमोशंस हैं और हाई डिस्काउंट, जो उच्च डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अवसर सभी के लिए है कि वो आप पूरा जो है वो हमारे पार्टनरशिप कार्यक्रम का फायदा उठाएं। और जो अवसर दिए जा रहे हैं जो सहबद कार्यक्रम के माध्यम से, पार्टनरशिप कार्यक्रम के माध्यम से, उन अवसरों को आप जरूर फायदा उठाएं। ये डिस्काउंट्स मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं कि इतनी ज्यादा डिस्काउंट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। और एक चीज और याद दिला दूं कि 3 दिनों के अंदर हम लोग फोकस ग्रुप की शुरुआत कर रहे हैं। और पिछली बैठक में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी इसके बारे में, और इस समय मैं बात कर रहा हूं जो हमारे सबसे सक्रिय दर्शक हैं, और और ये जो प्रौद्योगिकी है, या ये जो प्रोग्राम है, ये आपकी मदद करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेशक बना पाएंगे। 11 में से 10 लोग जो है निवेशक बन गए। अगर आप हमारे फीडबैक वीडियो देखेंगे, तो जिन्होंने पिछले फोकस ग्रुप के जो प्रतिभागी थे, उन्हें बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं। तो और जब आप फोकस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, और जब जो कि एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, तो दिमित्री स्लूसर जो कि इसके संस्थापक हैं, तो आप जो है अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को भी बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ अपने कमीशन से आय भी कमा पाएंगे, और साथ ही साथ आप जो हैं एक माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जहां पर एडनिक्स रियलिटी जो है, जो कि एक मुख्य टूल होगा आपकी एजेंसी कार्य का। और ये मेरा ठोस विश्वास है कि वो निवेशक जो जो पार्टनरशिप का या जो एजेंसी का कार्य करेंगे बिना एप्लीकेशन के, उनके नतीजे इतने अच्छे नहीं होंगे जितने
अच्छे उन लोगों के होंगे जो कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे अपने एजेंसी कार्य के अंदर। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप इस अवसर को बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि 21 अक्टूबर को हम लोग अपने समूह का शुभारंभ करेंगे और अपना पहला प्रशिक्षण करेंगे। और सभी नियम और शर्तें जो हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप RSW सिस्टम के टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इस मौके को ना जाने दें। तो यही सब चीजें थी जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाह रहा था। और मैं कुछ प्रश्न ले सकता हूं, अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो। और फिर हम लोग इस समापन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो हम लोग उसके बाद जो है अगले शनिवार को इसी समय मिलेंगे, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। परंतु अ, आज के और अगली बैठक के बीच में हमारे पास एक फोकस ग्रुप की बैठक भी होगी। वहां पर मैं और दमित्री जो हैं वो प्रशिक्षण देंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। तो दमित्री पूछ रहे हैं कि बोनस के बारे में, बोनस प्री IPO शेयर्स के बारे में। तो दिमित्री, देखिए, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए कि ये जो बोनस शेयर्स हैं, ये बोनस शेयर आपको मैन्युअली क्रेडिट किए जाएंगे टेक सपोर्ट के माध्यम से। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब कॉन्फ्रेंस की टिकट की बिक्री कर रहे थे, तो आपको अपने लॉगिन आपको बताना था और आपको अपने स्पॉन्सर के लॉगिन के बारे में बताना था। तो इसीलिए हम लोग जो हैं वो लॉगिन्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग मैन्युअली जो है ये प्री IPO शेयर्स आपको जो है वो आवंटित कर सकें। कोशिश यही है कि इस महीने के अंत तक हम ये कर पाएंगे। हमें बताएं, कोई पूछ रहा है कि UST न्यूज़ के बारे में जो कि आपको मिली है जब आप UAE के अंदर थे मैक्सिम। तो मैं आपको क्या बता सकता हूं, तो मौजूदा रूप से स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की जो दिलचस्पी है वो लगातार बढ़ रही है दूसरे खाड़ी के देशों से। तो अभी जो लोकेशन है, जैसे कि हम शारजा में स्थित हैं और हमारी परियोजना जो है वो दुबई में है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 खाड़ी के देश हैं, अरब खाड़ी के देश हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि दिलचस्पी, जो लोग हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं इस प्रौद्योगिकी के अंदर। और जो और दूसरे जो देश हैं वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को। वो ये चाहते हैं कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो केवल और केवल एक ही एमिरेट देश में ना कार्यान्वित हो, बल्कि सभी देशों में कार्यान्वित हो। और जब हमारे पास ये जानकारी मौजूद होगी और जब हमारे पास कुछ विशिष्ट नतीजे होंगे, तो कंपनी जो है इसका जरूर जो है वो इसकी घोषणा अवश्य करेगी। कोई कह रहे हैं कि आपने माइक्रोन ग्लोबल को उसी प्रकार क्यों किया है जैसे कि एक अमेरिकन IT कंपनी के नाम के पीछे क्यों किया है। देखिए, मैंने अमेरिकन IT कंपनी के बारे में नहीं सुना है जिसको माइक्रोन ग्लोबल कहा जाता है। परंतु हमारे विश्व में बहुत सारे मिलते जुलते नाम हैं। और जब हम लोग अपनी प्लेटफॉर्म का नामकरण कर रहे थे, हम लोग किसी और कंपनी के जो नाम को कॉपी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, माइक्रोन ग्लोबल का मतलब है एक छोटी इकाई से बड़ा बड़ा आकार प्राप्त करना। और यही हम लोग कर रहे हैं। अपनी जो जो हमारी गतिविधियां हैं हम उसमें छोटे से बड़ा काम करते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो है वो एक छोटा सा वीडियो जो है, आप आपको जो है और ज्यादा जो है वो जानकारी आपको मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म की गतिविधियों के साथ। तो एलेक्स कह रहे हैं कि क्या आपका क्या अब आप वापस आ चुके हैं।
तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है? क्यों आप इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि मैंने कहाँ यात्रा की और मैं वापस आया हूँ कि नहीं? तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि तो तो यहाँ पर जो है, तो अगर हम लोग कर सकें तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को हम लोग बहुत जो है 31 दिसंबर से पहले लागू करना चाह रहे हैं। और इसीलिए मैं प्रमोशन को ज्यादा बढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, एक बार हम जो माइक्रॉन ग्लोबल, जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म को जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास अच्छे आपको डिस्काउंट्स प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने प्रश्नों को रूसी भाषा के अंदर अनुवाद करें गूगल ट्रांसलेट करते हुए, ताकि मैं समय जाया ना करूं। तो सबसे पहले आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें, और या फिर कोई और दूसरे ऑटोमे जो अनुवादक का टूल है, अनुवाद टूल को आप इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करें। वेरा कह रही है कि कंपनी का नाम जो है वो एक जैसा, जो है वो शायद सुनने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन उसके जो जो स्पेलिंग्स हैं, जो उसके वर्ण हैं, वो अलग हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग अपने पुराने ब्रांड की तरफ जाते हैं, स्काईवे की तरफ, तो अगर आपको याद होगा कि वहां पर होटल चेन्स थी जिनका नाम स्काईवे था। और और जो तो वहां पर एक रूट भी था जिसको स्काईवे बोला जाता था। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारा प्लेटफॉर्म किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता जाता है। हमारे लिए इसका जो 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 मतलब है वो काफी गहरा है। और प्रश्न आ रहा है कि मैं अपने पीआईपी शेयर्स की गिनती कहाँ देख सकता हूँ, जो कि स्विग से हैं। तो स्विग के जो शेयर्स हैं वो स्विग के ऊपर होने चाहिए, और जीटीआई के जो शेयर्स हैं वो जीटीआई की रजिस्ट्री में चेक आपको जांचने चाहिए। अगर आप स्विग में थे और आपने समय रहते कन्वर्जन कर लिया था, आपने परिवर्तन कर लिया था, तो जो भी आपके प्री आईपीओ शेयर्स स्विग के अंदर थे, वो आपके अब जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के बैक ऑफिस में भी दिखाई देंगे। परंतु शर्त यही है कि आपने पंजीकृत किया हो उसी ईमेल के माध्यम से। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, और मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर अपनी बैठक को खत्म कर सकते हैं, और आपको अगले शनिवार मिलेंगे। और और मंगलवार के दिन हम लोग जो है अपना पहला प्रशिक्षण करेंगे उन लोगों के साथ जो कि सक्रिय प्रमोटर्स हैं, और जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में वो पहले होंगे, जो कि वाकई में आपके व्यवसाय को, आपके एजेंसी व्यवसाय को बहुत बेहतर बना सकता है। और आप अपने व्यवसाय को काफी बड़ा बना सकते हैं कम समय के अंदर अंदर। और इसके बारे में हम लोग मंगलवार को बात करेंगे, जहां हमारा पहला प्रशिक्षण सत्र होगा दूसरे फोटोकोच ग्रुप में। आपका शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहे, कल की छुट्टी आपके लिए बहुत शुभ हो। और आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि जो अगली जो हमारी जो मौजूदा प्रमोशन है वो, मैं देख रहा हूं कब तक चलेगी, उसकी वैधता जो है वो 3 और दिनों के लिए है। तो अब इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूं। लेकिन ये लेकर चलिए कि 3 दिन बचे हैं, तो एक हफ्ते में आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम लोग दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखें, दिवाली खूब अच्छे से मनाएं, और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग आपसे दोबारा नए जोश के साथ यहाँ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।